कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर जो बातें हो रही हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर सीसी की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा हुई और लिस्ट पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी फाइनल हो गई है। 17 नाम बहुत जल्द सामने आने वाले हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन को कहां से टिकट दिया गया है। 17 में से 11 नामों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत रामनगर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा लैंसडाउन से अनुकृति भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। हरक सिंह रावत की बहू हैं। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 17 नामों पर मंथन किया गया है और 11 नामों पर सहमति बन गई है। उसमें से जो बड़े नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इन नामों के बारे में? देखिए, करीब अगले 1 से 2 घंटे में जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि हरीश रावत, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने खुद ही इच्छा जताई थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और सूत्रों के अनुसार वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल था, हरक सिंह रावत को लेकर भी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि उनकी बहू चुनाव लड़ना चाहती है और हरक सिंह रावत ने भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बहू को टिकट दिया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि उनको लैंसडाउन जो विधानसभा सीट है वहां से अनुकृति गुसाई को चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिन पे सहमति नहीं बन पा रही थी और वो सीट अभी पेंडिंग में है। उसके लिए अगले 1 से 2 दिनों में वो भी सीटों का नाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 11 से 12 सीट ऐसी थी जिनको लेकर सहमति बन चुकी थी और अगले 1 से 2 घंटे में कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट है वो जारी करेगी। जहां तक हरीश रावत का सवाल था, हरीश रावत ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बहुत संभावना है कि उनको रामनगर की सीट दी जाए। सबसे अहम बात आपको बताऊं कि जो अभी तक सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बार पूरी तरह से एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट देने का जो फॉर्मूला है वो लागू पूरी तरह से किया गया था। हालांकि यशपाल आर्या उनको अपवाद के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि यशपाल आर्या के जो बेटे हैं वो भी खुद विधायक थे। ऐसे में उनको दोनों को टिकट दिया गया, तो उसके अलावा किसी के भी परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट नहीं दिया गया। सबसे खास बात है कि हरीश रावत के अलावा उनके बेटे और उनकी बेटी दोनों टिकट चाहते थे कि इस बार चुनाव लड़े, लेकिन उन दोनों में से किसी को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत को लेकर भी ये फॉर्मूला लागू किया जा रहा था कि अगर वो दोनों के लिए सीट मांग रहे थे, अपने लिए भी सीट मांग रहे थे और वो ये भी चाहते थे कि उनकी बहू भी चुनाव लड़े। तो अभी जो सूत्र ने बताया कि सिर्फ उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा, हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया है। हरीश रावत को खुद टिकट दिया जाएगा। उनके बेटे और बेटी को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और ये अगले 1 से 2 घंटे में कांग्रेस तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। जी रवि, हरक सिंह रावत ने थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे चौबट्टा खाल से चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि उन्होंने अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर ही छोड़ा है, लेकिन जो ये 11 नाम तय हुए हैं, क्या ये माना जाए अगर अनुकृति का नाम इसमें है तो फिर हरक सिंह रावत का नाम नहीं होगा? देखिए, अगर हरक सिंह रावत जैसा कल भी जब न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष ने बताया था कि उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट की मांग की है। अगर एक परिवार से एक व्यक्ति का फॉर्मूला लागू कर रही है पार्टी, जिसका जोर लगातार दिया जाता है और कहा जा रहा है किसी फॉर्मूले के तहत ही उम्मीदवारों को चयन किया गया है, ऐसे में अगर होता है तो कई ऐसे लीडर्स थे, चाहे प्रीतम सिंह है जो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, हरीश रावत लगातार बेटे और बेटियों के लिए मांग करते रहे हैं, हरक सिंह रावत कोई अपवाद नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत कम संभावना है कि अगर उनकी बहू को टिकट दिया रहा है तो फिर हरक सिंह रावत को पार्टी चुनावी मैदान में उतारे। जी ये जो 11 नाम सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं रवि, क्या इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो चौंका रहे हैं या फिर करीब करीब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये लोग छूट गए हैं, इस बार तय है कि इनका नाम आ जाएगा? देखिए, इसको लेकर कांग्रेस के जो रणनीतिकार उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ही जो टिकट है, जो नाम है, उस पर डिले किया जा रहा था। उन्हें इस बात का डर सता था कि अगर एक ही साथ 70 नामों की घोषणा कर दी जाती है अगर सहमति बनाकर, तो ऐसे में कई ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो नाराज हो सकते हैं जिनको टिकट न मिले। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 21 तारीख को नामांकन चल रही है और 28 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की। ऐसे में कांग्रेस सोच विचार कर ही, हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिनका नाम फाइनल होगा उनको फोन करके उनको सूचना दे दी जा रही है कि आपका नाम तय कर लिया गया है और आपको देर रात तक कल सुबह तक बी फॉर्म मिल जाएगा ताकि आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति के तहत ही डिले टैक्टिक्स जो होती है कांग्रेस की की जा रही है कि अगर किसी का नाम कट जाता है, अगर वहां से उनकी बात नहीं बन पाती है तो किसी दूसरे पार्टी में जाने का विकल्प उनके पास मौजूद नहीं रहे। तो एक रणनीति का हिस्सा था और इसी वजह से जो टिकट में डिले है या उनके सीसी की बैठकें जो लगातार होती रही हैं और उसके बाद चूंकि नामांकन की प्रक्रिया के बीच में सीसी की बैठक होना उसी एक रणनीति का हिस्सा है। जी
रवि, अगर ऐसा होता है कि हरक सिंह रावत की बहू को ही टिकट दे दिया जाता है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट दिया गया है, इसको ग्राउंड बनाकर वो और मुखरता से अपनी बात रखें, या फिर उसको आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, अगर पार्टी ने उनकी बहू को टिकट दे दिया, उनको नहीं दिया तो कोई बात नहीं? बिल्कुल, देखिए दोनों अलग अलग केस हैं। जहां तक यशपाल आर्या का सवाल है, जब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे उस दौरान ही उनके तरफ से ये बात कही गई थी और पार्टी फोरम से बताया गया था कि दोनों विधायक हैं, तो ऐसे में दोनों को टिकट दिया जाएगा, उनपे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। हाँ। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, हरक सिंह रावत की बहुत विधायक नहीं रही है, ऐसे में उनके परिवार पे फॉर्मूला लागू नहीं होता है। और जोर देकर पार्टी की तरफ से कहा गया था कि लगातार हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए ही टिकट मांग रहे हैं लैंसडाउन से, तो ऐसे में उस पर ही पार्टी विचार कर रही है। लेकिन अगर पार्टी हरक सिंह रावत को टिकट देने का विचार बनाती है, तो ऐसे में कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में जो मनमुटाव है या फिर नाराजगी है वो दिख सकती है। तो पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से कोई नाराजगी मोल ली जाए, और इसी बाबत जो फैसले लिए जा रहे हैं उस फैसले में सभी का ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि किसी भी तरह से कोई नाराजगी न हो पाए। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है, और अब खबर यह है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट सामने आ सकती है, जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डेटा लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार और झबरेड़ा सीट पर पेच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोज कर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो ही डोईवाला में नए चेहरे की तलाश है, और झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि खास रणनीति के तहत ही लिस्ट को लेट किया जा रहा है। कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी आज या कल में चर्चा हो गई, वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है, और हमारा लगभग इसमें तैयार है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। इधर पिथौरागढ़ की गंगोली हाट सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, और साथ ही आर्या ने निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया। आर्या का कहना है कि उन्होंने हमेशा हरीश रावत को अपना नेता माना, बावजूद इसके उन्होंने टिकट काट दिया। नारायण राम गंगोली हाट सुरक्षित सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीते 40 सालों से वो कांग्रेस के सिपाही बने थे। 2017 के चुनाव में भी आर्य मात्र 700 वोट से चुनाव हारे थे। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे, उसी ने मेरे टिकट की पैरवी में करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोली हाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा, और